आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनुपम सोशल एरिना में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th हिस्ट्री से लिया गया है, लास्ट चैप्टर है विच इज़ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो जैसा कि इसका टॉपिक का नाम है विच इज़ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, थ्रू आउट द टॉपिक वी विल सी कि हाउ द प्रिंट कल्चर हैज़ बीन इवॉल्व्ड, मीन्स द इवोल्यूशन ऑफ प्रिंट कल्चर एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर टू शेप द मॉडर्न वर्ल्ड। इस थ्रू आउट द टॉपिक इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेनली जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम टॉपिक में क्या क्या जानेंगे, व्हाट इज़ दिस हिस्ट्री। जो प्रिंट है, देखो आज जिस फॉर्म में है ना, हम लोगों के पास में न्यूज़पेपर आता है, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, हम लोग पब्लिक डिबेट्स को भी रिटन फॉर्म में रीड कर सकते हैं, है ना। हम लोग बहुत सारे पोस्टर्स को देख सकते हैं, जैसे हम लोग गलियों में जाते हैं, रोड्स पे जाते हैं, आप देखते हैं बहुत सारी होर्डिंग्स लगी होती हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, और बहुत ऐसे माध्यम हैं जो कि प्रिंटेड हैं, ठीक है, और उनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो क्या ऐसा स्टार्टिंग से रहा? क्या ये प्रिंटिंग जो आज आप देखते हैं कि जो प्रिंटिंग वाली जो मशीन्स हैं, और आप जो कंप्यूटर देखते हैं, जो आपके पास में प्रिंटर्स होते हैं कि बहुत जल्दी आपने पेपर सेट किया और निकल गया, क्या ये स्टार्टिंग से ऐसे चला आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं चला आ रहा है। मतलब यही हम लोग जानेंगे कि क्या इसकी हिस्ट्री है, और आज जिस फॉर्म में प्रिंट कल्चर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो उसको भी हम लोग इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट वी विल कम टू नो इट इज व्हेन डिड प्रिंट लिटरेचर बिगिन टू सर्कुलेट। होता क्या है कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो मतलब शुरू हो जाता है, ठीक है, तो प्रिंट जो है मटेरियल वो सर्कुलेट कब होना स्टार्ट होगा, है ना, जब लोग लिटरेट होंगे और उनकी नीड्स होगी, डिमांड होगी, है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हम उसकी तरफ स्टेप लेते हैं, तब तक ज़रूरत भी नहीं है कि स्टेप लिया जाए अननेसेसरीली, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाउ हैज़ इट हेल्प्ड क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड। वही बात है कि कैसे, इसका क्या रोल रहा है, कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है और इसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, क्या इसका योगदान रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें है जैसा कि द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। अब स्टार्ट होती है इसकी जर्नी, ठीक है, हिस्ट्री को ही इसमें पहले पिक किया गया है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बारे में हम लोग जानेंगे। अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया, ठीक है। सबसे पहले कहाँ डेवलप होती है प्रिंट कल्चर? वो होती है चाइना में। सेकेंड, फ्रॉम चाइना इट विल मूव टू जापान एंड देन कोरिया। अब इसमें लिखा हुआ है सिर्फ कोरिया, जैसा कि हम लोग आज की डेट में जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, है ना। तो कोरिया वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बाद में इसका डिवीज़न हो जाता है कोरिया का, ठीक है। और आपने देखा होगा जो इसका बॉर्डर लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 38th पैरेलल, ठीक है। ओके, अब चाइना में प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है कब? फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स। 594 AD का टाइम होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो हैंड प्रिंटिंग होती है, अभी कोई मशीन वाली प्रिंट नहीं स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कोई ऑटोमेटिक प्रिंट नहीं स्टार्ट हो रही है। नाउ इट वाज द टाइम ऑफ AD 594 व्हेन हैंड प्रिंटिंग वाज स्टार्टेड इन चाइना, ठीक है। और हैंड प्रिंटिंग में भी क्या था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसमें क्या होता था कि जैसे वुडन जो प्लैंक्स होते थे या वुड का कोई भी टुकड़ा ले लिया, ठीक है, कोई भी पीस ले लिया, और उसके ऊपर क्या करते थे, जो भी लेटर्स होते थे उनको इनग्रेव कर लिया जाता था, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई बुक, सपोज एक वुड का टुकड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या किया जाता है कि एनग्रेव्ड है, लेटर्स आर एनग्रेव्ड ओवर दिस वुडन पीस, ठीक है। और इस पर क्या किया, एक पेपर को पहले इस पर इंक लगाई जाती थी, ठीक है, और इंक लगाने के बाद में इसके ऊपर पेपर रब कर दिया जाता था। उसके थ्रू क्या होता था कि जो लेटर्स होते थे विच वर इनग्रेव्ड ऑन द वुडन पीस, वो उस पर छप जाते थे, प्रिंट हो जाते थे, ठीक है। इन दिस फॉर्म हैंड प्रिंटिंग वाज स्टार्टेड इन चाइना। और सबसे पहले इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल बुक जो है अकॉर्डियन बुक दे प्रिंटेड। अब जब वो बुक को प्रिंट किया तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती थी कि जो पेपर होता था इट वाज वेरी थिन एंड पोरस, ठीक है। तो जब लेटर आप प्रिंट कर रहे हैं, पतला पेपर है, ठीक है, तो लेटर्स हैं वो इधर उधर दिखते हैं दोनों तरफ, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया
सपोज जैसे ये कोई पेपर है, पेजेस हैं, तो अगर यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है, बोथ साइड अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो क्या होगा, जो पेपर लेटर्स हैं, ठीक है, पेपर बहुत पतला है, इट इज़ वेरी थिन, ठीक है, दैट्स वाई जो लेटर्स हैं वो इधर उधर दोनों तरफ दिखेंगे। तो उसके लिए क्या होता था कि एक साइड प्रिंट किया जाएगा, एक साइड में छोड़ दिया जाता था, एंड सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो ऑन द नेक्स्ट पेज। तो इसको बीच में स्टिच कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वाला प्रिंट और यहाँ वाला प्रिंट दिखेगा, बिकॉज नाउ द टाइम दिस पेपर इज थिक कंपेरेटिवली टू प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने प्रिंट स्टार्ट कर दी। अब जब इस टाइप से प्रिंट स्टार्ट कर दी तो जो कुछ कैलीग्राफर्स थे उन्होंने जस्ट बिल्कुल कॉपी कर सकते थे जो स्टाइल थी वुडन प्रिंटिंग की, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, उसके थ्रू कुछ कैलीग्राफर्स ने जस्ट दे हैव स्टार्टेड टू कॉपीइंग दिस फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। तो हाथ से लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि रोल ऑफ चाइनीज ब्यूरोक्रेसी इन प्रिंट। अब बात फिर वही है कि नीड कहाँ कहाँ पे होगी, ज़रूरत के हिसाब से प्रिंट कल्चर जो है वो ग्रो करेगा। पहला पॉइंट आता है रोल ऑफ चाइनीज़ ब्यूरोक्रेसी इन प्रिंट, ठीक है। जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। लगभग चाइना में जो इम्पीरियल पावर थी, जो वहाँ पे रूलिंग क्लास था, है ना, दे वर इंटरेस्टेड टू अपॉइंट द कैंडिडेट्स होते थे, उनको क्या करते थे कि सिविल सर्विसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट करना चाहते थे, ठीक है। उसके लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता था। फिर उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, है ना, व्हाट वाज द रिक्वायर्ड रीडिंग मटेरियल, इट वाज प्रिंटेड एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड थ्रू इंपीरियल क्लास, इंपीरियल पावर। जो चाइना की इंपीरियल पावर थी वो उसको स्पॉन्सर करते थे और टेक्स्ट बुक को लिखा जाता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू, और वो बच्चों को ज़रूरत पड़ती थी तो बच्चे उसको जो है उसकी डिमांड करते थे पढ़ने के लिए। 16th सेंचुरी का टाइम आता है जब ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज्ड, और जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल इंक्रीज देन डिमांड विल आल्सो भी इंक्रीज टू प्रिंटेड बुक्स। तो प्रिंटेड बुक्स की डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है। तो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट्स। तो अब जब इंक्रीज मतलब डिमांड बढ़ी तो और ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल की मतलब प्रिंटेड मटेरियल भी बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब प्रिंट जो है वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगा अभी यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बनाइजेशन एंड प्रिंट, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन का प्रिंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन होता है तो अब कोई ज़रूरी नहीं था, इट वाज नॉट मैंडेटरी नेसेसरी कि प्रिंटेड मटेरियल विल बी रेड बाय ओनली द ऑफिसर्स, ठीक है, स्कॉलर्स ओनली। अब क्या हुआ, जो लोग अर्बनाइजेशन, सिटीज़ बढ़े, लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों ने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, टू मेंटेन द ट्रेड एक्टिविटीज़, ट्रेड इंफॉर्मेशंस, है ना, इट वाज अ नीड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। मतलब अब प्रिंट की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कभी भी शॉप पे कहीं जाते हैं, वो बिल वगैरह होता है और भी उनका पूरा जो हिसाब किताब होता है वो रखने के लिए उन्हें प्रिंटेड मटेरियल की ज़रूरत पड़ने लगी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट बात आती है कि एक जो लेज़र एक्टिविटी भी बन गई अब यहाँ पे, है ना। वेन एवर पीपल दे वर हैविंग देयर लेज़र टाइम दे स्टार्टेड टू रीड द बुक्स, ठीक है। अब जब रीड करोगे आप बुक्स को तो आप मार्केट में ख़रीदने भी जाओगे, मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे प्रिंट की तरफ भी डिमांड बढ़ जाएगी। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, ठीक है, जो काल्पनिक इमेजनरी कुछ कथाएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उसकी भी डिमांड बढ़ गई, पोएट्री की बढ़ गई, ऑटोबायोग्राफीज़ की डिमांड बढ़ गई, एंथोलॉजीज़ एंड रोमांटिक प्लेज। एंथोलॉजीज़ मतलब जो सेम टॉपिक होता है उसके ऊपर अलग अलग जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो पार्ट्स में लिखते हैं और उसको एक तरफ एक जगह उसको पूरा कलेक्ट कर लिया जाता है रिटर्न मटेरियल को, इट इज़ कॉल्ड एंथोलॉजीज़। तो इस फॉर्म में एक नया जो वहाँ पे रीडिंग क्लास इमर्ज हो जाता है, ठीक है, चाइना में। और क्या हुआ, अर्बनाइजेशन का एक और फ़ायदा होता है प्रिंट कल्चर को। फ़ायदा ये होता है कि जो रिच सेक्शन होता है ना, तो उनकी जो वेमेन होती हैं, they have also started to read the books and in the same way they have started to write the books also, है ना। उन्होंने क्या किया कि रीड तो किया ही, उसके अलावा उन्होंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया और फिर उन्होंने अपनी बुक्स को, जो लिखी हुई बुक्स होती थी, उनको पब्लिश करवाना भी स्टार्ट कर दिया। इन द सेम वे जो ऑफिसर्स थे, है ना, जो ऑफिशियल क्लास था, उनकी भी जो वाइब्स थी, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू रीड द बुक्स एंड राइट द बुक्स, और उनको पब्लिश भी कराना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप से जो अर्बनाइजेशन था इसका भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्रिंट टेक्नोलॉजी पे।
ठीक है। लेट 19th सेंचुरी, अब जब लेट 19th सेंचुरी की बात करें यानी लास्ट फेज इसमें हम अगर देखते हैं चाइनीज़ वाले पार्ट में, तो इस समय क्या होता है, वेस्टर्न पावर इस्टेब्लिशमेंट है ना, इस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं उनकी आउटपोस्ट हैं वो चाइना में इस्टेब्लिश हो जाती हैं, और वेस्टर्न जो लोग होते हैं उनका एक काम होता है, वो कभी भी एक जगह पे मतलब ना, ऐसा नहीं है कि आज जो चीज़ें चल रही हैं ठीक है वैसे चलने दो, क्या करना, सोचते हैं कि कैसे इसको और ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू इजी किया जा सके। तो यही होता है कि मतलब अब जब यहाँ पे वेस्टर्न पावर इस्टेब्लिश हो जाएगी चाइना में, नाउ इट्स ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। वी विल सी लेटर ऑन इन दिस चैप्टर कि कैसे हैंड प्रिंटिंग है वो मैकेनिकल प्रिंटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट होता है इसमें प्रिंट इन जापान। ओके, हाउ द प्रिंट टेक्नोलॉजी विल मूव टुवर्ड्स जापान। ओके, नो डाउट इट हैज़ बीन स्टार्टेड, यानी प्रिंट कल्चर हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। ठीक है, अब चाइना से ये जापान की तरफ मूव कर रहा है। कब मूव कर रहा है ये? 768 AD टू 770 AD। तो यहाँ से जो बुद्धिस्ट मिशनरीज होते हैं है ना, दे मूव्ड टुवर्ड्स जापान। जब कोई भी, जैसे हमने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में, चैप्टर में मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मूव करता है, तो उसके साथ में वो अपने मतलब टेक्नोलॉजी, आइडिया, स्किल, इनोवेशन, वैल्यू, मनी, डिजीजेज इवन है ना, वो कैरी करके जाता है साथ में। तो सेम यहाँ पे भी हुआ कि जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे है ना, वो एक टेक्नोलॉजी यानी स्किल जो थी, प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी, उसको लेकर के जापान में जाते हैं। जब वो जापान पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट जापानीज बुक इट वाज प्रिंटेड इन AD 868, और नाम क्या था उस बुक का? डायमंड सूत्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी थी जो प्रिंट करी गई थी, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको आंसर जाता है डायमंड सूत्र। वुड कट इलस्ट्रेशंस वर ऑल्सो गिवन इन दिस बुक। अब क्या हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ कि जो पिक्टोरियल कुछ इलस्ट्रेशंस थे, एग्जाम्पल्स थे जो कि चीज़ों को समझने में आसानी कर देते हैं। ठीक है, तो वो दिए जाने लगे इस बुक में दिए गए थे। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी। ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ों को समझाया जा रहा था, वो टेक्सटाइल्स पे भी प्रिंट होने लगा, प्लेइंग कार्ड्स पे भी प्रिंट होने लगा, और पेपर मनी पे भी जो पिक्चर्स थी वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, नाउ इट वाज द टाइम ऑफ पिक्टोरियल प्रिंटिंग, यानी विजुअल मटेरियल वाज प्रिंटेड बाय दिस टाइम। तो जब विजुअल मटेरियल प्रिंट होने लगा, अभी तक लेटर थे, लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था, जब लोगों को चीज़ें दिखने लगी है ना पिक्चर के फॉर्म में, तो एक इंटरेस्ट है वो लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अब एक इंटरेस्ट एक स्टेप और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी। बात वही है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो उधर लोग जो हैं वो प्रिंटिंग मटेरियल की डिमांड करेंगे। जैसे बुक शॉप पे आप जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कि ये वाली बुक हमें बहुत अच्छी लगती है, तो उस बुक की सपोज सारे स्टूडेंट्स अगर किसी बुक की डिमांड करने लगे तो वो बुक सेलर जो है वो जहाँ से वो बुक पब्लिश हो रही होगी वहाँ पे डिमांड अपनी प्लेस करेगा, और फिर वो लोग प्रिंट करके बुक सेलर को पहुँचाएंगे, फिर आप लोगों के पास में अवेलेबिलिटी हो पाएगी। ठीक है, तो यही तरीका होता है। अब टाइम आता है लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, अर्बन सर्कल्स एट ईडो illustrated collections of paintings depicted on elegant urban culture involving artists, courtesans and टी हाउस गैदरिंग। लेट 18th सेंचुरी का टाइम आता है। ठीक है, जब अर्बन सर्कल्स जो है, ईडो मतलब क्या है, जो आज का टोक्यो है उसे पहले ईडो बोला जाता था, वहाँ पे बहुत सारे जो कलेक्शन हैं पेंटिंग्स के वो देखे जा सकते थे। ठीक है, जो किस पे थे? एलिगेंट अर्बन कल्चर पे थे, इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट के ऊपर बेस्ड थे, कर्टिसंस के ऊपर बेस्ड थे, एंड टी हाउस गैदरिंग। ठीक है, लोग वहाँ पे टी सेरेमनी वगैरह, वो टी को एज अ सेरेमनी वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइप से टी हाउस में कैसे गैदरिंग होती है, लोग कैसे चाय पीते हैं, उसको भी डिपिक्ट किया जाता था पिक्चर के थ्रू। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है यहाँ पे, लाइब्रेरी एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है, बहुत सारी तरह तरह की जो बुक्स थी
उन बुक्स से जो लाइब्रेरीज़ हैं, बुक स्टोर्स हैं, वो पैक हो जाते हैं, ठीक है। एंड बुक्स वर बेस्ड ऑन, जैसे वेमेन के ऊपर बेस्ड थी, टी सेरेमनी पे बेस्ड थी, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस, और कैलकुलेशंस वगैरह थी, और जो आपके बेसिक एटिकेट्स होते हैं उसके ऊपर भी थी, और जैसे आपके किचन के क्या एटिकेट्स होते हैं, हाउस होल्डिंग के क्या एटिकेट्स होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड थी। और वो बुक्स में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसीलिए उनकी डिमांड बढ़ी थी, और वही बुक्स जो थी वो लाइब्रेरी में और बुक स्टोर्स में बहुत ज़्यादा, वहाँ से उन्होंने डिमांड की होगी पब्लिशर्स को, और उनकी डिमांड जो थी वो फुलफ़िल करी गई, और फाइनली द बुक्स वर अवेलेबल ऑन लाइब्रेरी एंड बुक सेलर्स, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू सो मच।